नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा चुनाव संपन्न होते ही अब सभी को 4 जून के चुनावी परिणामों का इंतजार है। सभी की निगाहें चुनावी नतीजों पर टिकी हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार के चुनाव काफी चौंकाने वाले होंगे। एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन है, वहीं दूसरी तरफ इसका सीधा मुकाबला इंडिया गठबंधन से है। अब ऐसे में अटकलों का बाजार गर्म है। कभी कोई इंडिया तो कोई एनडीए को ज्यादा सीटें मिलने की बातें कह रहा है। वहीं चुनावी नतीजों से पहले आए न्यूज चैनलों के आंकड़ों ने सियासी पारा बढ़ा दिया है। ऐसा भी क्यों ना हो, जहां के चुनाव के दौरान लोगों का कहना था कि इस बार सत्ता परिवर्तन हो सकता है। वहीं एग्जिट पोल में पिछले 10 सालों की तरह इस बार भी भाजपा को जितवाया जा रहा है। गोदी मीडिया द्वारा दिखाए जा रहे एग्जिट पोल के अनुमान एनडीए को ज्यादा सीधे मिल रहे हैं, जिसको लेकर के विपक्ष ने अब मीडिया और मोदी दोनों पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। विपक्ष चारों तरफ से भाजपा और गोदी मीडिया को घेर रहा है। ऐसे में राहुल ने इस एग्जिट पोल को लेकर पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ये एग्जिट पोल जो है ये मोदी मीडिया पोल हैं। साथ ही इंडिया गठबंधन को मिलने वाली सीटों को लेकर भी उन्होंने बड़ा दावा किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप देखिए। मोदी पोल इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है ब्रदर, इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सर कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सरकार बन रही है। सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। एग्जिट पोल को लेकर ना सिर्फ कांग्रेस के नेता बल्कि अन्य दलों के नेता भी भाजपा को घेरने में लगे हैं और इस एग्जिट पोल को भाजपा की सोची समझी चाल बता रहे हैं। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस के नेता और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा कि जिस राजगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, टीवी चैनलों ने वहां एग्जिट पोल नहीं किया है। उन्होंने इसके साथ ही अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे केवल मतगणना पर ध्यान रखें। साथ ही दिग्विजय सिंह ने कार्यकर्ताओं से कहा कि आपकी कड़ी मेहनत से चुनाव लड़ा गया है और केवल मतगणना के दिन की मेहनत बाकी है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र 3 जिलों में फैला हुआ है, राजगढ़, गुना और आगर मालवा। अगर किसी टीवी चैनल को यहां एग्जिट पोल करना था तो उसको इन तीनों जिलों में अपने लोग भेजने थे। क्या उन्होंने भेजे? राघोगढ़ से लेकर के सुसनेर तक एक ही दिन में एक साथ वोट डालकर बाहर आ रहे लोगों से पूछना कि उनको वोट दिया और एग्जिट पोल तैयार करना संभव नहीं। इसके लिए कम से कम 100 लोगों से ऊपर की टीम चाहिए। टीवी चैनलों के एग्जिट पोल में राजगढ़ शामिल नहीं है। आगे उन्होंने अपील करते हुए लिखा कि मेरी अपने सहयोगियों और समर्थकों से अपील है कि मतगणना पर ध्यान रखें ताकि कोई गड़बड़ी ना हो पाए। राजगढ़ में चुनाव आप सबकी कड़ी मेहनत और जनता के समर्थन से लड़ा गया है। बस एक काउंटिंग वाले दिन की मेहनत बाकी है। हमारे मतगणना एजेंट से बस एक अनुरोध है, जब तक नतीजा घोषित ना हो जाए तब तक अपनी टेबल ना छोड़े। हम लड़े हैं और हम जीतेंगे। इतना ही नहीं, इस मामले को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी करारा हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और प्रत्याशी ईवीएम की निगरानी में 1% भी चूक ना करें। इंडिया गठबंधन जीत रहा है, इसलिए चौकन्ने रहकर मतगणना कराएं और जीत का प्रमाण पत्र लेकर ही विजय का उत्सव मनाएं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर अखिलेश यादव ने लिखा कि एग्जिट पोल की क्रोनोलॉजी समझिए। विपक्ष ने पहले ही घोषित कर दिया था कि भाजपाई मीडिया भाजपा को 300 पार दिखाएगा, जिससे घपला करने की गुंजाइश जो है वो बन सके। आज का ये भाजपाई एग्जिट पोल कई महीने पहले ही तैयार कर लिया गया था, बस चैनलों ने चलाया आज है। इस एग्जिट पोल के माध्यम से जनमत को धोखा दिया जा रहा है। इस एग्जिट पोल को आधार बनाकर भाजपाई सोमवार को खुलने वाले शेयर बाजार से आते जाते लाभ उठाना चाहते हैं। अगर ये एग्जिट पोल झूठे ना होते और सच में भाजपा हार रही होती तो भाजपा वाले अपने ही इल्जाम ना लगाते। भाजपाइयों के मुरझाए चेहरे सारी सच्चाई बयां कर रहे हैं। भाजपा ये समझ रहे हैं कि पूरे देश का परिणाम चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव की तरह बदल नहीं जा सकता, क्योंकि इस बार विपक्ष पूरी तरह से सजग है और जनाक्रोश भी चरम पर है। भाजपा से मिले हुए भ्रष्ट अधिकारी भी सर्वोच्च न्यायालय की सक्रियता देखकर धांधली करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। साथ ही वो जनता के क्रोध का भी शिकार नहीं होना चाहते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एग्जिट पोल को पूरी तरह से नकार दिया है। संजय सिंह ने दावा किया है कि ये एग्जिट पोल बीजेपी के दफ्तर में तैयार किया गया है। आप ऐसे आंकड़े दे रहे हो जिस पर लोग हंस रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये मोदी सरकार का एग्जिट पोल है। ये जनता के वास्तविक निर्णय से कहीं दूर दूर तक मैच नहीं करता है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बातों से सहमति जताते हुए कहा कि जो जनता का एग्जिट पोल है उसमें इंडिया गठबंधन को 295 से अधिक सीटें मिलेंगी। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आप देखिए इस वीडियो में। देखिए, पहली बात तो ये जो एग्जिट पोल है ये भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में तैयार किया गया है
और जितने भी आंकड़े आप देखेंगे सारे टीवी चैनल के आंकड़े लगभग एक जैसे हैं। अब कौन यकीन करेगा कि 34% वोट शेयर बीजेपी को तमिलनाडु में मिल रहा है? कौन यकीन करेगा कि 0 से 2 सीट आम आदमी पार्टी को पंजाब में आ रही है? मतलब ऐसे आंकड़े आप दे रहे हो जिसपे लोग हंस रहे हैं। इसका मतलब आज आम आदमी पार्टी से सबसे ज्यादा नफरत किसको है? बीजेपी को है। बीजेपी ने अपने दफ्तर में बता दिया भाई 0 से 2 सीट आएगी आम आदमी पार्टी की पंजाब में, लिख दो, वही एग्जिट पोल वाले लिख दे रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जो एग्जिट पोल है ये बीजेपी के दफ्तर में बनाया गया एग्जिट पोल है, ये मोदी सरकार का एग्जिट पोल है। ये एग्जिट पोल जनता के वास्तविक निर्णय से दूर दूर तक कहीं भी मैच नहीं करता। जो जनता का एग्जिट पोल है, जो अलग अलग पार्टियों के नेता आज इंडिया गठबंधन की बैठक में बैठ के बता रहे थे, जो आंकड़े उन्होंने दिए और जो हम लोगों ने जनता से सर्वे किया, 295 से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन की आएंगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी देश के अंदर। बाकी एग्जिट पोल में अभी उन्होंने किसी ने 350 दिया है, किसी ने 400 दिया है। मैं तो हैरान हूं कि सिर्फ 400 क्यों दिया? 700 सीट दे सकते थे बीजेपी को। अखंड भारत से उनकी 700 सीटें आ सकती हैं, पाकिस्तान से 100 आ जाएंगी, नेपाल से 50 आ जाएंगी, 50 अफगानिस्तान से भी मिलेंगी, 50 बांग्लादेश से मिल जाएंगी, 30-35 श्रीलंका से आएंगी, 20-25 थाईलैंड से आ जाएंगी, कुछ इंडोनेशिया से आ जाएंगी। पूरे अखंड भारत से 700 सीट दें बीजेपी को। एग्जिट पोल का मजाक बना दिया है आपने। भाई इसके पीछे की क्या वजह है? या तो आपने कोई बड़ी हेराफेरी कर रखी है, उसको जस्टिफाई करने के लिए नंबर दिखा रहे हैं। क्या ये जो जितने भी एग्जिट पोल वाले हैं इनको जनता के नब्ज का बिल्कुल अंदाजा नहीं है? पूरे उत्तर प्रदेश में मैं गया प्रचार के दौरान, महाराष्ट्र में गया, बिहार के आंकड़े सामने, मतलब झारखंड, कहीं भी आप चले जाओ, लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है, महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके, आरक्षण और संविधान को बदलना चाहती है बीजेपी, इस बात को लेकर नाराजगी थी। और अब आपके आंकड़े कह रहे हैं कि साहब नहीं नहीं, सब तो एकदम बीजेपी की चारों तरफ बल्ले बल्ले हो रही है। एग्जिट पोल पर राजनांदगांव लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार भूपेश बघेल ने कहा कि एक बात सामान्य है, जो सभी मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाई दे रही है, सभी ने तमिलनाडु, केरल और फिर कर्नाटक और तेलंगाना से एग्जिट पोल की शुरुआत की है। 4 जून को परिणाम भी आएंगे, अभी तो सवाल टीआरपी का है। इतना ही नहीं, एग्जिट पोल को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी मीडिया और भाजपा को जमकर घेरा। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप देखिए। निवर्तमान प्रधानमंत्री ने पहले ही ट्वीट तैयार करके रखा होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति का 4 जून को जाना अभी तय हो गया है, उन्होंने ही ये सब साजिश रचाई है, ये एग्जिट पोल मैनेज किया है। और ये जो आंकड़े हैं और जो वास्तविक परिणाम आने वाले हैं 4 तारीख को, ये ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। ये सब एक मनोवैज्ञानिक खेल है हमारा हौसला कमज़ोर करने के लिए। पर इंडिया जनबंधन को मैं कहता हूँ, विश्वास के साथ कह सकता हूँ, और कल सारी पार्टियों की बैठक भी हुई और वहाँ आंकड़े पर विश्लेषण हुआ, 295 सीटों के कम इंडिया जनबंधन को आना बिल्कुल असंभव है। यानी कि हमें 200 मिनिमम, न्यूनतम तरीके से हमें 295 सीटें मिलेंगी। और ये एग्जिट पोल पर विश्वास रखना मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है। ये सब कठपुतलियाँ हैं और कठपुतली के मास्टर जो बैठे हैं, इन्होंने ये सब करवाया है। अरे निवर्तमान गृह मंत्री 150 डीएम और कलेक्टर से बात करते हैं, ये क्या गैर संवैधानिक नहीं है? 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, चुनाव के नतीजे आने के 2 दिन पहले निवर्तमान गृह मंत्री सारे 150 डीएम और कलेक्टर से बात करते हैं। क्यों इन्होंने बात की? तो ये सब दबाव लगा रहे हैं, एक माहौल पैदा कर रहे हैं कि हम आने वाले हैं, हम आने वाले हैं, हम आने वाले हैं। पर हकीकत यह है कि वो जाने वाले हैं, जाने वाले हैं, जाने वाले हैं। 295 का सब जो आंकड़ा दे रहे हैं आप लोगों ने, ये क्या पूरी सारी पार्टियों ने मिलकर कंसोलिडेट करके बनाया है इसका? सारे पार्टियों, सारे नेताओं ने राज्यवार सीटों का विश्लेषण किया। अरे एग्जिट पोल में देखे ना, कुछ ऐसे राज्य हैं जिनका 4 सीट है, कुल मात्र 4 सीट है, और वहां 6 सीट दिखा रहे हैं एनडीए को। ऐसे कई राज्य हैं जो जितना सीट है, सीट से भी अधिक एनडीए को मिल रहा है। तो और
हम आज चुनाव आयोग को भी जा रहे हैं। पोस्टल बैलेट को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि जो नियम के अनुसार पोस्टल बैलेट की गिनती होनी चाहिए वो हमें गुंजाइश नहीं दिखती कि वो होगी। तो हम चुनाव आयोग को भी शिकायत करेंगे। हमने 117 शिकायतें की हैं चुनाव आयोग को। पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो यहाँ 42 लोकसभा सीटों के बारे में एग्जिट पोल को खारिज करते हुए तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि हमें उसे लोगों के जनादेश पर विश्वास है। ज्यादातर एग्जिट पोल में अनुमान लगाया गया है कि राज्य में बीजेपी की टीएमसी से ज्यादा सीटें मिलेंगी। टीएमसी ने कहा है कि ज्यादातर एग्जिट पोल ने 2021 के विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत की भविष्यवाणी की थी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। ऐसे में अगर एक बार भी ऐसा ही हुआ तो सत्ता परिवर्तन होना तय है। खैर, ये तो 4 जून को पता ही चल जाएगा कि किस दल को कितनी सीटें मिल रही हैं और कौन इस बार के चुनाव में जीत दर्ज कर रहा है। लेकिन अभी मौजूदा समय की अगर हम बात करें तो एग्जिट पोल को लेकर सियासी माहौल गरमाया हुआ है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।